बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरड टीवी। आज आप लोग ये देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि सोनिया आज मोरड टीवी के सेट पे नहीं बल्कि किसी गाड़ी में सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जा रहे हैं लाहौर से बरास्ता मुल्तान रोड फूल नगर, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मोरड टीवी का विजन है यही कि अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी की आवाज़ बनना और उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल आम आवाम और आला हकाम तक पहुंचाना ताकि उनका कोई मुमकिन हल हो सके। उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम जा रहे हैं लाहौर से फूल नगर, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी दिनों से कॉल्स और कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हो रही थी जो कि हम मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जा सके। लेकिन आज हमने अपनी मसरूफ़ियत को पसे पर्दा डालते हुए हमने सोचा कि हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस वक्त किसी मसले, किसी प्रॉब्लम का शिकार है, तो हमें उसका ज़रूर मुमकिन हल निकालना है। सो लेट्स मूव, लेट्स सी। हम जा रहे हैं इस वक्त फूल नगर। तो अभी इस वक्त हमें खुद नहीं पता कि उनका क्या मसला है, उनके क्या मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह हम आपको ऑन कैमरा बताएंगे, दिखाएंगे और फिर हम सब मिलजुल के आपस में उनका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी नाजरीन, हम पहुंच गए हैं फूल नगर समिया के घर। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम अपनी एक बड़ी बाहिम्मत ख्वाजा सरा की तरफ जा रहे हैं जो कि थोड़ी सी परेशान है, और इनकी क्या परेशानी है, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या मसले मसाइल हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। और सबसे पहले मैं इनका तारुफ़ करवाती जाऊँ। इनका नाम है समिया जान और ये कपड़े वगैरह सिलाई करती हैं। इनकी कोई दुकान नहीं है, यही इनका घर है और यही इनका दर्जी खाना है, और इधर ही ये आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इनसे कपड़े वगैरह सिलाते हैं और उससे इनका गुज़र बसर होता है। तो आइए मिलते हैं समिया जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ। बस इसमें आप हमारे घर आए, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है। आप बुरी खामी तशरीफ़ लेके आई हैं। सबसे पहले मैं माज़रत चाहती हूँ कि आप बहुत दिनों से हमें कॉल्स भी कर रही थी, रिक्वेस्ट भी कर रही थी, लेकिन हम नहीं आ सके कुछ मसरूफियात की वजह से। आज हमने अपनी सारी मसरूफियात तरक की और आज हमने कहा कि हम समिया जान की तरफ जाएंगे कि और उनका मसला सुनेंगे कि समिया क्यों परेशान है और किस टेंशन का, किस परेशानी का शिकार है। तो आपका मसला जानने से पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप एक बाहिम्मत ख्वाजा सरा हैं कि ये अपना एक बाइज़्ज़त रोज़गार अपने घर की चार दीवारी में बैठ के ये कमा रही हैं। ये कोई नाच गाना नहीं करती, ये कोई एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा था कि ये बेगिंग कर रही थी और मैंने ऑन कैमरा रोड पे इनके साथ ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपका जो भी मसला है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपसे बनफ़्से नफीस आपके हाज़िर होके तो मैं आपसे सुनूँगी। तो हम लोग हाज़िर हुए हैं। और ये बैगिंग क्यों कर रही थी ये भी पूछते हैं, ये वहाँ हमें सड़कों पे क्यों नज़र आई, जबकि ये तो अपना दर्जियों का काम भी जानती हैं माशाल्लाह से। तो इतने खूबसूरत आपने सिए हुए दीदा ज़ेब
तो ये सारी डिज़ाइनिंग आप कर लेती हैं? जी मैं खुद ही सिलाई करती हूँ, ये अपनी मेहनत से लगन से करती हूँ। हर तरह की ड्रेसेस सी लेती हैं आप? जी हाँ जी, हर तरह की ड्रेसिंग सी लेती हूँ। कितना अरसा हो गया आपको ये टेलरिंग करते हुए? ये मुझे कम से कम 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो जी गए जी। हैं। अच्छा, तो इसके बाद, इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं मेलों में जाती थी, फंक्शन करती थी, तो वहाँ पे जाती थी, लेकिन वहाँ का माहौल आपको पता है कैसे था। हाँ। होटिंग होती थी, मजाक होते थे, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन मजबूरी थी, घर के हालात इस तरह थे कि पापा सर पे नहीं है, तो फिर जाहिर मामा है तो हम गरीब हैं, तो अपना सब कुछ ही तो करना, जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो इसलिए मैडम भी मैं ये करती थी, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। फिर मजबूरन देखा कि लॉकडाउन हो गए, फिर उसके बाद ये काम नहीं है, फिर कुछ नहीं है, तो फिर जाहिर यह मांगना था, यह अपना काम था। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले आपको मैंने रोड पे देखा, आप बैगिंग कर रही थी। जिस वक्त मैं बैगर्स जो ख्वाजा सरां हैं उनके इंटरव्यू के लिए गई, आप भी वहाँ मौजूद थी। तो आप तो माशाल्लाह से दर्जियों का काम करती, तो बैगिंग क्यों कर रही थी वहाँ पे? वो मैडम इसलिए कि मजबूरी थी मैंने ना। क्या मजबूरी आपकी? मजबूरी मेरी ये है कि मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसीलिए बताना तो फिर पड़ता ही है ना। जाहिर है। तो सर पे पापा नहीं, जाके जाहिर घर की जिम्मेदारी है। अब मैंने सिस्टर की शादी करनी थी। अच्छा। तो इसलिए फिर ये कपड़ों का कुछ गुजारा नहीं हो रहा था। कुछ मेरे पास इतने महल्ले के कपड़े आते थे, यहाँ पे 200, 300, 400 सिलाई देते हैं, इससे ज़्यादा सिलाई नहीं देते मैडम। तो फिर इससे गुजारा नहीं हो रहा था, तो मैंने यही सोचा कि चलो, मैं पहले ये नहीं करती थी बैगिंग वहाँ पे जाके ना, तो अब मैं वहाँ पे गई हूँ जाके, मैंने इसीलिए मांगना शुरू किया कि मैं अपनी बहन का दहेज का कुछ इकट्ठा कर सकूँ, इसलिए कि चलो कपड़े जब आते ये सिलाई कर लूँ, उसके बाद मैं अब जाके ये करके चलो कुछ उसके लिए कुछ ख़रीद सकूँ, कुछ उसकी कपड़े ख़रीद सकूँ, कुछ रज़ाइयाँ बना लूँ, कुछ और चीज़ें बना लूँ उसके। अच्छा, तो आपने हमें इतनी दूर बुलवाया है और बार बार कॉल्स रिक्वेस्ट करके बुलवाया है, तो आप मुझे बताएं, आप हमसे क्या चाहती हैं, मेरे व्यूवर से क्या चाहती हैं, मेरे नाजरीन से क्या चाहती हैं? पहले तो सबसे मैडम आपका मैं दिली शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने आपको इतनी कॉलें की और आपने मेरी कॉलें रिसीव की हैं, फिर आपने मुझसे बात की है बड़े अच्छे तरीके से, मुझे मेरी आपने परेशानी सुनी है, मुझे आपने डील किया, आपने बताया कि मैं आऊँगी, आपकी परेशानी का मसला हल। मैं तो आ गई ना, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो आप आ गई, मुझे दिली खुशी है। अब तो मुझे खुशी से कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बोलूँ क्या और कहूँ क्या, मुझे तो आपके ये दिल में जो कुछ भी आज बोल दें ऑन कैमरा, देखिए। हाँ, मैं यही चाहती थी कि मैं बैकिंग कर रही था, आप मुझे देख रही थी, तो वो इसीलिए कर रही थी मैं। तो यहाँ पे कपड़ों के साथ गुजारा नहीं हो रहा था, तो मैं ये चाहती हूँ कि सिस्टर की मैंने शादी करनी है, तो पहले ही आपको पता कि मैं उधर थी। अब यही आपसे यही रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि मैं अपनी सिस्टर का कुछ कर लूँ। वो तो लड़के वाले तो बहुत जल्दी कर रहे हैं ना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है अभी करने के लिए कुछ भी। अभी मैं आप कुछ कहेंगी तो आप मेरी मदद करेंगी तो मैं सिस्टर का कुछ कर सकूँ। वो तो कहते हैं कल भी कुछ हो जाए, हर चीज़ मेरे पास हो, तो परसों को बेटी को रुखसत कर दो क्या। तो ये देखिए मैडम, ये कपड़ों सिलाई करने से, ये चीज़ों से गुजारा तो नहीं होगा ना, ये मैं बहन को रुखसत तो नहीं कर सकती, असल ये बात है। तो भाई भी, तो आपका कोई भाई नहीं है बड़ा भाई है, वो सेपरेट है, तो वो भाई मतलब जो आप हाँ जी अकेली हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ, मैं ही उसकी बहन हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ, ठीक है। यही मैंने इसलिए करना, मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे है कि प्लीज़ मेरी बहन का कुछ आप करें, उनकी हेल्प करें, हेल्प करके तो मैं उनको रुखसत कर सकूँ। चलें, चुप करें, अब रोएं ना, दिल बड़ा करें, इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बेटियों की नसीब जो है वो अल्लाह पाक बड़े अच्छे बनाते हैं, बस ठीक है ना? मुझे बड़ी उम्मीद थी बाजी आपकी, नहीं। बहुत ज़्यादा मेरे पास आई है आपकी। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समिया की वालदा माजदा, और ये इंतहाई उम्र रसीद बीमार और उम्र रसीदा खातून है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल था डाल? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, दुआवा नहीं की तो शादी है। अच्छा, बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ, इंशाल्लाह। एक तो की लगता बच्चा? अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ तो ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ बस ਉਹਨਾਂ से दुआ करो जिन्हें लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ और ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ से दुआ करो कि अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ
मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बहुत मेहरबानी माँ जी, बहुत शुक्रिया। तुसी हम परेशान नहीं होना, तुसी समझिया भी नहीं, तुसी मेरे भी माँ जी थे, ठीक है। अच्छा ये ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ शादी करनी है, चलो अल्लाह पाक ने एक नसीब करे। इंशाल्लाह माँ जी परेशान नहीं, क्या हुआ? हाँ ये तुम बेटा से हमने पहले भी इस चैनल पे अपने व्यूवर्स के की तवज्जो से माशाल्लाह अहले सिरवत और दर्द दिल रखने वाले अफराद के तवज्जो से, उनके वसीले से हमने पहले भी एक दो शादियां बहनों की बेटियों की की हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा अपने व्यूवर्स और अपने नाजरीन पे एतकाद है, एतमाद है और यकीन है। तो मुझे उम्मीद है कि वो हम मेरा ये मान कभी नहीं टूटने देंगे। आप दिल छोटा ना करें। तो इंशाल्लाह ताला हम धूमधाम से करेंगे अपनी बहन की शादी। आपकी बहन क्या, हमारी बहन क्या, और मेरे नाज़रीन की बहन क्या, एक ही बात है। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे भी, और बहन की शादी पे भी आएंगे, हम शिरकत भी करेंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नल यतीमा फ़ला तक़हर, कि बेशक जब कोई यतीम तुम्हारे पास हाजत परारी के लिए आए तो उसे दुत्कारो मत, क्योंकि उसकी अब हाजत रवाई के लिए उसका बाप उसके सर पे नहीं रहा। और यतीमों के बारे में, यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ रखने के बारे में तो जगह जगह पे कुरान और हदीस में, मैं अल्लाह माफ़ कर कोई आलम फाजल नहीं हूँ, लेकिन जगह जगह पे इरशादात हैं। आप लोग तो ज़्यादा बेहतर, बड़े बड़े इल्म और बड़े बड़े आलम और फाजल लोग हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि एक यतीम के सर पे हाथ रखो तो जितने उसके सर पे बाल हैं अल्लाह पाक उतने बालों के एवज़ उसको उसके नामा माल में नेकियां लिख देते हैं। सिर्फ यूँ हाथ और प्यार, मतलब मैंने भी ले लिया ना सवाब साथ, मैंने कहा मेहंदी गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, क्योंकि आप भी तो यतीम है ना, बहुत समझदार हैं, तो मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा सा खुशगवार मूड में अब इसलिए बात कर रही हूँ ताकि अब जो रो रही थी ना आपको मूड थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, चलो अब हैप्पी हो जाएं, दिल दुखी ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपने नाजरीन से, अपने व्यूवर से, अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एज़ मच एज़ यू कैन ईज़िली आप देख सकते हैं, आप लोग बाय हैंड अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप हमारे मूरत टीवी के सेट पे आके बनफ़्से नफीस खुद समिया की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी बहन की, उनकी बेटी की, क्योंकि बहनें भी तो बेटियां होती हैं ना, तो इनकी बहन की, इनकी बेटी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो करें। अगर कोई जहेज़ में कोई सामान देना चाहता है, कोई फर्नीचर देना चाहता है, कोई बिस्तरे देना चाहता है, कोई खाना देना चाहता है, कोई बर्तन देना चाहता है, जो जिसकी तौफीक है वो अपनी हस्बे तौफीक कर सकता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अहले सरवत हज़रात से, तमाम दर्द दिल रखने वाले हज़रात से कि प्लीज़ मेरी इस अपील पे गौर किया जाए, गौर व फ़िक्र किया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारी बहन समिया का इस मसले का मदावा किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस रिक्वेस्ट पे ज़रूर गौर करेंगे और एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। अच्छा समिया, ये छोटा सा गिफ्ट समझ लें, ये कबूल करें हमारी तरफ से अपनी बहन की शादी के लिए। तो फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे और आपकी बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप परेशान नहीं आपने होना, आपके होते में आप ही मेरी परेशानी होंगी, मुझे तसल्ली हो गई है। अच्छा मुझे सीख के तो दिखाओ कैसे कपड़े सीखती हो। चलो शाबाश। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक और एक नई एपिसोड के साथ अल्लाह ने के बाद।
आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।